मेरा नाम उमा है। मैं वही लड़की हूँ जिसे देखकर लोग पहले ही फैसला सुना देते हैं। फटे से कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में एक ऐसा डर कि जैसे सच बोलना भी गुनाह हो। मुझे नहीं पता कि मेरा खून कौन है, न मैं जानती हूँ कि मेरी रगों में किस नाम का रिश्ता बहता है। मैंने आंखें एक अनाथ आश्रम में खोली थी, जहाँ दीवारें सीमेंट की थी, लेकिन ममता इतनी गहरी थी कि बाहर की दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं नहीं जानती कि मेरी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। मुझे जन्म देने वाले किसी मजबूरी या सख्त दिल के तहत मुझे इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए थे। मेरे लिए तो सब कुछ नकुल काका थे। वो इस अनाथ आश्रम के मालिक थे, पर उनका व्यवहार हम सब अनाथ बच्चों के साथ ऐसा होता था कि जैसे हम उनकी अपनी सगी औलाद हों। और मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं यहाँ पर दहलीज पर कदम रख रही थी, मैं अक्सर अनाथ आश्रम के बैठक में अकेले बैठकर आसमान को देखती रहती थी, तो नकुल काका मेरी उदासी भाप लेते थे। वो मेरे पास आते, मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखते और उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून होता था। उमा बेटी, तुम उदास क्यों हो? तुम बहुत खास हो। ऊपर वाले ने तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। कभी अपने गुजरे हुए वक्त पर अपनी लवारसी पर अफसोस मत करना। याद रखना, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है, और जिसका ऊपर वाला हो उसका आने वाला कल कभी भी अंधेरे से भरा नहीं हो सकता। उनकी बातों में ऐसा अपनापन होता था कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता था। मैं 18 साल की हो गई थी। अनाथ आश्रम में मुझे सबसे समझदार और जिम्मेदार लड़की समझा जाता था। अक्सर छोटे बच्चों को संभालने में, उनके कपड़े धोने में और खाना खिलाने में मैं वहां पर काम करने वाली आया की मदद करती थी। मेरी जिंदगी एक सुकून से भरी झीलों की तरह थी, जिसमें कोई उलझन नहीं थी कि अचानक एक दिन चमकदार सी गाड़ी अनाथ आश्रम के उस बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई, जिसने मेरी जिंदगी के सुकून के पलों में ऐसा पत्थर फेंक दिया था कि सब कुछ ठहर गया। वो एक बहुत महंगी और शानदार सी गाड़ी थी, जिसमें से एक कॉन्फिडेंट लेकिन मगरूर औरत उतरी। उनका नाम मिस आभा था। वो कीमती साड़ी पहने हुई थी, आंखों में बड़ा सा काला चश्मा पहना था और हाथों में सोने के कंगन खनक रहे थे। वो शहर की बहुत ही अमीर कबीर औरत थी, और सुना था कि हर साल हमारे अनाथ आश्रम को भारी रकम डोनेशन के तौर पर देती थी। पर उनके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती, ऐसा घमंड था कि जो मुझे पहली नजर में ही खटक गया। नकुल काका ने बहुत इज्जत से उनका स्वागत किया और उनको अपने ऑफिस में बिठाया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे भी ऑफिस में बुलाया गया। मैं डरते डरते ऑफिस में दाखिल हुई। नजरें झुकी हुई थी, दिल धक धक कर रहा था। मैंने धीमी आवाज में नमस्ते किया तो मिस आभा ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा और मुझे सर से पांव तक ऐसी गहरी नजरों से देखा, जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उनकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने नकुल काका की तरफ देखा और बहुत ही ठंडा और कारोबारी लहजे में बोली कि नकुल साहब, मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी। खामोश, सलीकेमंद, दबने वाली, और सबसे बढ़कर जिसका कोई आगे पीछे नहीं हो, जो कल को अपने मायके जाने का रोब नहीं झाड़ सके। आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा रमन अपनी पहली पत्नी की वजह से कितना दुखी था। वो उसको औलाद नहीं दे सकी थी। बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मुझे अपने खानदान का वारिस भी चाहिए, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया था और अपनी नस्ल आगे चलानी है। उसके लिए मुझे एक ऐसी ही बहू चाहिए जो सिर्फ वारिस पैदा करे और मेरे घर के मामलों में मेरी बात माने, और मेरे हुक्म के आगे वो भी जवाब नहीं दे। उनके ये शब्द मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रहे थे। मैं वहां पर खड़ी हुई थी, जिंदा, पर मेरी बात ऐसी हो रही थी कि जैसे किसी बेजान चीज का सौदा किया जा रहा हो। नकुल काका के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया था। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा कि आभा जी, उमा मेरी बेटियों की जैसी है। ये बहुत ही अच्छी और शरीफ बच्ची है। मैं चाहता हूँ इसका घर बस जाए और इसको छत मिल जाए। अगर आप इसको अपनी बहू बनाकर ले जाएंगी तो ये इसके लिए खुश नसीबी होगी। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बाप की हैसियत से कह रहा हूँ, इसको कभी भी अनाथ होने का या लवारिस होने का ताना नहीं दीजिएगा। ये फूल जैसी बच्ची है, मुरझा जाएगी। आभा जी के होठों पर एक जहर भरी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने लापरवाही से दुपट्टा ठीक करते हुए कहा कि नकुल साहब, आप फिक्र नहीं करिए, ये वहां पर राज करेगी। हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, ये ऐश करेगी। बस मुझे वारिस चाहिए और कुछ नहीं। मुझे वहां पर खड़े खड़े ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी बोली लगाई जा रही है और मैं बिक चुकी हूँ। मेरी राय, मेरी पसंद नापसंद की
कोई अहमियत ही नहीं थी। बस ये तय हो गया, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, मुझे एक अमीर घराने में बेचे जाने के लिए, एक छत के लिए, हर शर्त, हर बेइज्जती मंजूर कर लेनी चाहिए। मेरी शादी का दिन आया और शादी बहुत सादगी से अनाथ आश्रम के इस मंदिर में ही हुई, और मैं आभाजी के आलीशान से महल जैसे घर में आ गई थी। ये घर अनाथ आश्रम से 1000 गुना बड़ा और खूबसूरत था, पर इसकी दीवारों से एक अजीब सा डर महसूस होता। इसमें वो अपनापन नहीं था जो नकुल काका के छोटे से उस ऑफिस में था। विदाई के वक्त नकुल काका की बूढ़ी सी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर कांपता हुआ हाथ रखा और रोनिहाई आवाज में आखिरी बात कही कि उमा बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। सास को माँ का दर्जा देना और पति को अपना देवता समझना। सब्र कभी मत छोड़ना, कभी उनको शिकायत का मौका नहीं देना। जाओ बेटी, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, जो लाल गुलाबों से सजा हुआ था, पर मेरे दिल में बहुत अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और मेरा पति रमन अंदर दाखिल हुआ। वो दिखने में स्मार्ट और हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह थकान और एक अजीब सी नफरत दिख रही थी। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया, अपनी कीमती घड़ी उतारकर मेज पर पटकी और टाई ढीली करते हुए शीशे में मुझे घूरने लगा। मैंने डरते डरते घूंघट को उठाकर उसको देखा। वो शीशे में मुझे ही घूर रहा था, पर उसकी नज़रों में कोई प्यार या अपनापन नहीं था। उसने मुझे मुड़कर बिना सख्त लहजे में कहा कि देखो उमा, मुझे नहीं पता कि मम्मी ने तुम्हें क्या सपने दिखाए हैं, क्या क्या बातें कही हैं, पर एक बात गांठ बांध लो, मेरी जिंदगी में प्यार नाम की बेकार चीज की कोई भी जगह नहीं है। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ मम्मी की जिद पर की है, क्योंकि उनको खानदान का वारिस चाहिए। वो पोते का मुंह देखना चाहती हैं। तुम इस घर में रहो, खाओ पियो, जो चाहिए मांगो, ऐश करो, लेकिन मुझसे किसी जज्बाती ताल्लुक की, किसी प्यार की उम्मीद मत रखना। मेरी पहली पत्नी, जिसको माँ ने जबरदस्ती डाइवोर्स करवाया, वही मेरी जिंदगी थी और रहेगी। वो मेरा प्यार है और हमेशा वो मेरे दिल में रहेगी। उसके ये शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैं जो हजारों सपने, हजारों अरमान लेकर इस घर में आई थी, वो एक ही पल में किरची किरची होकर मेरी आंखों में चुभने लगा था। मैंने सर झुका लिया, आंसू को पल्लू से साफ किया और धीमी टूटी हुई आवाज में कहा कि जी ठीक है, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रमन ने मेरे जवाब का कोई भी जवाब नहीं दिया और करवट बदलकर सो गया। वो मेरी जिंदगी की पहली रात थी, जिसको मैंने जागकर अपने घुटनों में सर रखकर गुजारी थी। मुझे नकुल काका की बहुत याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अनाथ आश्रम की आज़ादी को खोकर सोने के पिंजरे में कैद होने का फैसला कर लिया है। मेरी शादी को अभी मुश्किल से 1 महीना ही गुजरा होगा। अभी मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि अनाथ आश्रम से एक मनहूस खबर आ गई थी। नकुल काका को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। ये खबर मुझ पर आसमान गिरा देने से कम नहीं थी। मुझे लगा कि जैसे मैं आज हकीकत में अनाथ हो गई हूँ। मैं दीवानों की तरह नंगे पांव वहां पर पहुंची। नकुल काका के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी अर्थी उठते हुए देखकर मेरा कलेजा फट रहा था। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। एक वही तो इंसान थे जो इस भरी दुनिया में मेरा मान थे, मेरा सहारा थे। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर से आखिरी छत भी अब छिन गई है, जैसे मैं खुले आसमान के नीचे अकेली रह गई हूँ। नकुल काका के बाद अनाथ आश्रम का माहौल बिल्कुल तहस नहस ही हो गया। उनके बाद कोई ऐसा ईमानदार इंसान नहीं था जो इस जगह को दिल से चलाता। फंड की कमी होने लगी और सुनने में आया कि जमीन के कुछ पुराने केस की वजह से वो अनाथ आश्रम बंद होने वाला है। मेरा मायका, मेरा बचपन, मेरा आखिरी ठिकाना खत्म हो रहा था। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब मैं टूटी हुई हालत में ससुराल पहुंची, तो उम्मीद थी कि शायद सास या फिर पति दिलासा देंगे, पर आभा जी, यानी मेरी सास, लॉन में तसल्ली से बैठी हुई चाय पी रही थी। उन्होंने मुझे सूजी हुई आंखों के साथ रोते हुए देखा, तो इसकी जगह मुझे गले से लगाती वो मेरे माथे पर नागवारी के बल डालकर सख्त लहजे में बोली, अब बस भी करूँ माँ, कोई तुम्हारा सगा बाप तो नहीं था, एक अनाथ आश्रम का इंचार्ज ही तो था। मर गया तो मर गया, क्या हो गया? कब तक ये शोक मनाती रहेगी? घर का सारा माहौल भी खराब हो रहा है। घर के कामकाज पर ध्यान दो। यहाँ पर नौकरों के सर पर सवार रहना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये रो रो कर खुद को हलकान मत करो। मुझे जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए।
मैंने तुम्हें रोने धोने के लिए यहाँ पर नहीं पाला है। मैंने अपने आंसू साफ करे, दिल पर पत्थर रखा और जी माँ जी कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रमन अपने कमरे में मौजूद था। वो फोन पर हंस हंस कर किसी से बातें कर रहा था। शायद वो उसकी एक्स वाइफ थी। उसने मुझे दिलासा देने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उस घर में मेरी हैसियत इंसान की नहीं, बल्कि सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़, एक मशीन जैसी है। मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वक्त का पहिया बेरहमी से घूमता रहा। 1 साल, फिर 1.5 साल और फिर 2 साल का टाइम बीत गया था, पर उम्मीद की कोई किरण रोशन ही नहीं हुई थी। मेरी गोद खाली की खाली रही। आभा जी का व्यवहार जो पहले सख्त था, अब दिन ब दिन मेरे साथ जुल्म से बढ़ने लगा। शुरू में वो मुझे सिर्फ ताने देती थी, पर अब वो खुलकर सबके सामने मुझे बेइज्जत करने लगी। सुबह नाश्ते की मेज पर वो अक्सर प्लेट को जोर से मेरी तरफ सरकाती, जिसकी आवाज से मेरा दिल दहल जाता था, और जहर भरे लहजे में कहती कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें चुन लिया था। खा खा कर इतनी मोटी होई जा रही है, पर जो काम तुम्हारा है वो तुमसे नहीं हो रहा। मेरे रमन की जवानी ढलती जा रही है, हमारी नस्ल रुक गई है। अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो साफ बता दो, मैं अपने बेटे के लिए कोई और रास्ता निकाल लूंगी। मैं कब तक तुम्हारा ये मनहूस चेहरा बर्दाश्त करती रहूं? मैं चुपचाप सुनती रहती। मैंने कई बार लेडी डॉक्टर से टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर्स का कहना था कि मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन रमन अपना चेकअप करवाने पर कभी भी राजी नहीं होता था। वो हमेशा नफरत से कहता कि कमी मुझ में नहीं है, तुम में है। तुम बांझो, तुम्हारा खून खराब है। रमन का व्यवहार भी बदल गया था। वो अब घर पर बहुत कम आता, और जब आता तो नशे में ही धुत होता। वो अक्सर अपनी एक्स वाइफ के पास जाकर वक्त गुजार कर आता, जो शहर के दूसरे महंगे इलाके में फ्लैट में रह रही थी। मुझे बाद में नौकरों की चुगलियों से पता चला कि उन दोनों की डाइवोर्स रमन की मर्जी से नहीं हुई थी, वो उसकी माँ की जबरदस्ती से हुई थी। और वो माँ की नज़रों में तो अलग रह रहे थे, पर रमन अक्सर वहां जाकर उसके साथ वक्त बिताकर आता था। आभा जी को रमन की एक्स वाइफ बहुत ज्यादा नापसंद थी, इसलिए उन्होंने जिद करके रमन की डाइवोर्स करवा दी थी और दूसरी शादी मुझसे करवाई। बेइज्जती और डर के साये में जीते हुए मुझे ऐसे ही 2 साल हो गए थे। एक शाम मेरी सास मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक शीशी थी, जिसमें काले रंग की दवाई थी। उन्होंने वो मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहा कि यह हकीम की दवा है, बहुत महंगी और ख़ास है। इसको अभी मेरे सामने पियो और कान खोलकर सुन लो। अगर अगले 2 महीने में कोई भी खुशखबरी नहीं मिली, अगर तुमने मुझे वारिस नहीं दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और कोई इंतज़ाम नहीं कर सकती। मेरा सब्र जवाब दे चुका है। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मैंने कांपते हुए हाथ से पकड़कर वो दवा निगल ली, पर हलक जल गया था। मेरे दिल में यह डर बैठ गया था कि अगर औलाद नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। मेरा तो इस दुनिया में कोई ठिकाना भी नहीं था। अनाथ आश्रम बंद हो चुका था और वहाँ के बच्चे सूखे पत्तों की तरह बिखर गए थे। मैं रातों को उठ उठकर ऊपर वाले से रो रो कर प्रार्थना करती थी। मेरे दिमाग में हर वक्त ही ये बात चलती रहती थी, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती। मेरी झोली भर जाए, मैं बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी, मुझे इन तानों से, इन मुश्किलों से छुटकारा मिल सके। पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरा इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो इन कठिन रास्तों की शुरुआत हुई थी। वक्त का पहिया घूमता रहा और मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही गईं। 2 साल का लंबा टाइम बीत चुका था, पर मेरी गोद हरी नहीं हो सकी। हवेली जैसा घर, इसकी दीवारें मुझे काटने को दौड़ती थी। मेरी सास का व्यवहार अब सिर्फ सख्त नहीं था, बल्कि जुल्म से भर गया था। वो हर बात पर मुझे टोकती रहती और हर बात पर मुझे ताने देती। एक सुबह नाश्ते की मेज पर उन्होंने चाय का कप जोर से प्लेट में रख दिया और चाय छलककर मेज के ऊपर गिर गई थी। उन्होंने नफरत से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और कड़वे लहजे में बोली, उमा, कब तक मैं इस दिन का इंतजार करूंगी जब इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बंजर कर दी। इतने साल हो गए हैं और तुमसे एक वारिस नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि तुम्हारी कोख बांझ है। अनाथ आश्रम से लाकर मैंने सांप पाल लिया, जो मेरे बेटे की कमाई पर बैठकर ऐश कर रहा है। उस पल मेरे हलक में कांटे चुभने लगे थे। मैंने नजरें झुकाकर मुश्किल से अपनी आवाज निकालते हुए कहा कि माँ जी, मैंने बहुत इलाज करवाया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है। ये ऊपर वाले की देन है। जब वो चाहेगा दे देगा। आप ऊपर वाले से मांगे, शायद वो हमारी सुन ले। तो सास ने मुझे देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान ले आई, जो मेरे दिल को चीर गई थी। वो अपनी कुर्सी से उठ गई
और मेरे पास आकर अपनी उंगली मेरे माथे पर मारते हुए बोली कि प्रार्थना तो मैं उस दिन करूंगी जब तुम इस घर से दफा हो जाओगी। मेरा बेटा रमन तुमसे परेशान हो चुका है, वो घर पर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर उसको तुम जैसी मनहूस औरत दिखती है। अगर तुमने और कुछ टाइम में मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई तो याद रखना कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। रमन का व्यवहार भी अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो कई कई दिन घर पर नहीं आता और जब आता तो मुझसे बात करना भी ठीक नहीं समझता। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान मेरी तरफ बढ़ रहा है और मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं है। फिर वो शाम आ गई जिसने मेरी जिंदगी की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी थी। रमन घर पर आया तो वो बहुत ज्यादा खुश था। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो मैंने शादी के बाद आज तक नहीं देखी थी। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और तेज आवाज में उनको पुकारने लगा। मैं भी डरते डरते दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई तो रमन ने अपनी माँ के हाथ चूम लिए और जोश भरे अंदाज में बोला, माँ, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज तक मैं खुद को ही कोसता रहा, उमा को भी, लेकिन आज डॉक्टर ने साफ कह दिया कि कमी ना मुझ में है और ना ही उमा में। मैं दरवाजे के पास खड़ी सुन रह गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुन लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमन आगे बोलता रहा, माँ, रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ है। डॉक्टर ने कहा है कि हम दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया था। शायद हम सही रास्ते पर नहीं थे। आभा जी कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर वही पुरानी चालाक चमक लौट आई। रमन ने धीमी आवाज में कहा, माँ, आज मुझे किसी ने एक असरदार तरीका बताया है। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है, बस पुराने जमाने का एक देसी इलाज है जो कई औरतों पर असर कर चुका है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने सांस रोककर उनकी बातें सुनी। अगर उमा उस तरीके को अपनाए, रमन बोला, तो डॉक्टर ने भी कहा है कि उम्मीद बहुत मजबूत है। इस बार उमा जरूर माँ बनेगी। मेरी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए, डर के नहीं, उम्मीद के। पहली बार किसी ने कहा था कि मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ। आभा जी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, पर याद रखना रमन, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए, घर में बच्चा चाहिए, बहाने नहीं। रमन ने सर हिला दिया। माँ, इस बार सब ठीक होगा। उस रात रमन मेरे कमरे में आया। वो पहली बार नशे में नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो पलंग के एक कोने पर बैठ गया और बोला, उमा, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर सच ये है कि मैं खुद से लड़ रहा था। मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसने आगे कहा, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है और किसी जानकार ने एक तरीका बताया है। अगर तुम चाहो तो हम एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। मैंने धीरे से सर झुका लिया। मेरे दिल में डर भी था और उम्मीद भी। मैं जानती थी कि ये कोशिश सिर्फ माँ बनने की नहीं है, ये मेरी इस घर में आखिरी जगह बचाने की कोशिश है। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा तो मैं हर कोशिश करूंगी। रमन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न प्यार था न नफरत, बस एक उम्मीद थी और एक जरूरत। मैं उस रात देर तक जागती रही। नकुल काका की बातें याद आईं कि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। मैंने पहली बार दिल से प्रार्थना मांगी, सिर्फ माँ बनने के लिए नहीं, बल्कि इस अकेलेपन से निकलने के लिए। मुझे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर मैं चलने वाली हूँ वो मुझे माँ बनाएगा या नहीं, लेकिन इतना तो तय था कि तूफान आने वाला था। रमन की उस बात के बाद घर का माहौल अचानक बदला हुआ सा लगने लगा था। वो सख्तपन, वो रोज रोज की कड़वाहट और वो तानों की बारिश कुछ दिनों के लिए जैसे थम सी गई थी। आभा जी पहले जैसी तीखी जुबान तो नहीं चला रही थी, लेकिन उनकी नजरें अब भी हर पल मुझ पर जमी रहती थी, जैसे वो मेरे शरीर के अंदर झांक कर ये देखना चाहती हों कि वहां कोई हलचल शुरू हुई है या नहीं। रमन ने जिस तरीके की बात की थी वो कोई चमत्कार या अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक उम्र दराज वेद का बताया हुआ देसी इलाज था, जिसमें समय पर खाना, सही चीजें खाना, कुछ जड़ी बूटियां और सबसे ज्यादा जरूरी दिमाग को शांत रखना शामिल था। मुझे बताया गया कि डर, तनाव और घुटन औरत के कोख को सबसे पहले कमजोर कर देते हैं। मैंने बिना कोई सवाल किए सब कुछ मान लिया। इसीलिए नहीं कि मुझे बहुत भरोसा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत मुझ में अब बची ही नहीं थी। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां न कहने का मतलब था, सब कुछ खो देना। मेरी रूटीन अब पूरी तरह से बदल गई। सुबह अंधेरे में उठना, समय पर नहाना, नाप तोलकर खाना खाना, दवाइयाँ लेना और खुद को हर हाल में शांत रखने की कोशिश करना, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। रमन भी पहले से थोड़ा बदल गया था। वो अब हफ्ते में 2-3 दिन तक घर रुकने लगा था।
हमारे बीच ज्यादा बातें तो नहीं होती थी, लेकिन उसकी चुप्पी में अब पहले जैसी बेरुखी भी नहीं थी। मैं हर छोटे बदलाव को उम्मीद की तरह पकड़ने लगी थी। कभी हल्का सा चक्कर आता, कभी सुबह जी मचलाता, तो दिल अपने आप तेज धड़कने लगता। हर बार लगता कि शायद इस बार, लेकिन महीने का आखिर आते आते सब कुछ फिर वैसा ही हो गया। कोई खबर नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। आभा जी कुछ बोली नहीं, लेकिन उनकी खामोशी अब पहले से ज्यादा डराने लगी थी। उनकी आंखों में फिर वही सख्त फैसला उतर आया, जिसे मैं अच्छी तरह पहचान चुकी थी। रमन भी फिर से खुद में सिमटने लगा। वो देर से घर आता, थका हुआ रहता और मुझसे ज्यादा बात करने से बचता। एक शाम उसने बहुत आम से लहजे में मुझसे कहा, उमा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अब आगे जो होगा वो वक्त तय करेगा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन मेरे लिए कोई दिलासा नहीं। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। पहली बार मेरे मन में ये ख्याल आया कि शायद लोग जो कहते हैं वो सच ही कहते हों। शायद मेरी कोख सच में खाली रहने के लिए ही बनी है। फिर भी मैंने इलाज बंद नहीं किया, क्योंकि मेरे पास छोड़ देने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। हर दिन एक जैसा, सास की नजरें, घर का दबा दबा सा माहौल और मेरे अंदर हर वक्त पलता हुआ डर। फिर एक सुबह जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। हाथ कांप गए और कब जमीन पर गिरकर टूट गया। आभा जी की तेज आवाज गूंज उठी, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? लेकिन मैं जवाब देने की हालत में नहीं थी। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी दिन रमन मुझे डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते भर गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा। मेरे मन में डर भी था और एक नाजुक सी उम्मीद भी, जिसे मैं टूटने से बचाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट लिखे और 2 दिन के बाद रिपोर्ट लाने को कहा। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे भारी दिन थे। हर पल मैं ऊपर वाले से बस एक ही बात कहती रही, अगर अब भी नहीं हुआ तो मुझे सहने की ताकत दे देना। जब रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि मुबारक हो, इस बार उम्मीद बिल्कुल पक्की है, तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू बह निकले थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। रमन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर खुशी कम और एक अजीब सा सन्नाटा ज्यादा था। घर लौटते वक्त गाड़ी में कोई बात नहीं हुई। आभा जी को जब पता चला तो उन्होंने मिठाई मंगवाई और घर में पहली बार मेरे नाम से आवाज लगवाई। लेकिन मैं जानती थी, जिस घर में औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख से तय होती हो, वहां माँ बन जाना भी अभी पूरी जीत नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद मेरे लिए जिंदगी जैसे 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा वो था जिसमें डर के साथ मैं जी रही थी, और दूसरा वो जिसमें उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद पर भी पहरा बैठा हुआ था। मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सच था, लेकिन उस सच को जीने की आज़ादी मुझे नहीं मिली थी। आभा जी का व्यवहार ऊपर से बदल गया था, लेकिन अंदर से उनका शक और उनका कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। अब वो हर चीज पर नजर रखने लगी कि मैं क्या खा रही हूँ, कितनी देर से सो रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ और किस समय पर उठ बैठ रही हूँ। मुझे बार बार समझाया जाता कि अब मैं सिर्फ उमा नहीं रही, बल्कि उनके खानदान की वारिस की माँ हूँ। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उमा, ये बच्चा हमारे घर का वारिस है, तेरी एक एक सांस अब हमारे हिसाब से चलेगी। मैंने चुपचाप सर हिला दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि इस घर में बोलना मेरी ताकत नहीं, मेरी कमजोरी बन जाता है। रमन का व्यवहार भी अजीब तरह से बदला हुआ था। वो अब मुझसे सीधे बात करने लगा था, लेकिन उस बात में अपनापन नहीं, जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा था। वो अक्सर मुझसे पूछता कि दवा ली है या नहीं, खाना समय पर खाया या नहीं, लेकिन कभी ये नहीं पूछता था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता था कि वो मुझसे नहीं, मेरे पेट में पल रही जिंदगी से बात कर रहा है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। पहला महीना निकल गया, फिर दूसरा। मेरे शरीर में बदलाव साफ दिखने लगे थे। थकान जल्दी होने लगी थी, जी मचलाता रहता और कई बार बिना किसी वजह के आंखों से आंसू बहने लगते थे। आभा जी हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाती। डॉक्टर सब ठीक बताते, लेकिन फिर भी सास का मन नहीं भरता था। हर बार बाहर निकलते हुए वो मुझसे यही कहती कि ध्यान रखना उमा, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। उनकी ये बातें मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरती थी। मैं डर के साए में जी रही थी। डर इस बात का नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा, बल्कि इस बात का कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी बिगड़ा तो सारा इल्जाम फिर से मेरे सर पर डाल दिया जाएगा। कई रातें ऐसी होती थी जब मैं नींद से उठकर अपने पेट पर हाथ रख लेती थी और बहुत धीरे से कहती थी कि तू ठीक है ना, जैसे वो मुझे सुन सकता हो।
जैसे वो मुझे जवाब देगा। मुझे नकुल काका बहुत याद आते थे। काश वो आज जिंदा होते तो शायद कोई ऐसा होता जो मुझसे पूछता कि मैं कैसी हूँ। रमन कई बार रात को देर से आता था, लेकिन अब वो नशे में नहीं होता। वो चुपचाप आकर सो जाता, जैसे उसके लिए ये सब एक आम रूटीन हो। हम दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी जो कम नहीं हो रही थी। तीसरे महीने में एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पूरा शरीर टूट रहा था और बुखार तेज था। आबाजी घबरा गई और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा कि टेंशन जितना कम रहेगी उतना ही बच्चा सुरक्षित रहेगा। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी हालत किसी को समझ आई है, लेकिन यह एहसास बहुत देर तक नहीं रहा। आभाजी ने डॉक्टर के जाते ही कहा, देख लिया उमा, अब तुम्हें और ज्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। मैंने बस हाँ में सर हिलाया। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। दिन बीतते गए और मेरा पेट धीरे धीरे साफ दिखने लगा। घर में नौकरों का रवैया भी बदल गया था। अब सब मुझसे धीरे बात करते थे, लेकिन उनकी नजरों में भी वही बात थी कि ये औरत अब सिर्फ एक माँ बनने वाली मशीन है। कभी कभी मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती थी। वो उमा कहीं खो गई थी, जो कभी अनाथ आश्रम के आंगन में बच्चों के साथ हंसती थी। अब आईने में मुझे एक डरी हुई औरत दिखती थी, जो हर पल कुछ खो देने के डर में जी रही थी। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद पल रही थी कि शायद ये बच्चा मेरी जिंदगी बदल दे। शायद इसके आने से मुझे भी इस घर में इंसान समझा जाए। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि जिस घर में औरत को सिर्फ जरूरत की नजर से देखा जाता हो, वहां माँ बन जाना भी अभी लड़ाई का अंत नहीं होता, बल्कि शायद ये लड़ाई की असली शुरुआत होती है। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे लिए हर दिन जैसे एक इम्तिहान बन गया था। प्रेगनेंसी का तीसरा और चौथा महीना चल रहा था, और इस दौरान मेरे शरीर में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं थे, बल्कि मेरे मन और मेरी सोच को भी हर रोज थोड़ा थोड़ा बदल रहे थे। अब मुझे जल्दी थकान होने लगी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूल जाती थी। कमर में अक्सर दर्द रहता और कई बार बिना किसी वजह के आंखों में आंसू भर आते थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा भारी वो एहसास था जिसमें मैं खुद को हर वक्त अकेला महसूस करती थी। भीड़ से भरे उस घर में भी आभा जी अब मुझसे पहले जैसी सख्ती से बात नहीं करती, लेकिन उनका बदला हुआ रवैया भी किसी आराम से कम नहीं था। अब उनकी हर बात में आदेश होता, हर बात में चेतावनी छुपी रहती। वो बार बार कहती थी कि मुझे ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, ज्यादा हंसना बोलना नहीं चाहिए, और किसी भी बात पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मेरी एक एक हरकत का असर बच्चे पर पड़ेगा। लेकिन वो ये कभी नहीं समझ पाई कि जिस औरत को हर पल डर के साए में रखा जाए, उसके लिए परेशान मत हो कहना कितना खोखला होता है। रमन का व्यवहार भी अजीब सा था। वो अब मुझसे पूरी तरह बेपरवाह नहीं था, लेकिन अपनापन अब भी कम था। वो कभी कभी मेरा हाल पूछ लेता, डॉक्टर की बातें दोहरा देता या दवाइयों का समय याद दिला देता, लेकिन उसकी आंखों में वो नरमी नहीं होती थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी मैं सोचती कि अगर ये बच्चा ना होता तो क्या वो मुझसे ऐसे ही बात करता, या मैं फिर से उसी बेकार और मनहूस औरत में बदल जाती जिसकी कोई कीमत नहीं थी। दिन के समय मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। खिड़की के पास बैठकर बाहर का आसमान देखना मेरी आदत बन गई थी। वही आसमान जिसे मैं कभी अनाथ आश्रम के आंगन से देखा करती थी। तब भी अकेली थी, लेकिन आज की तरह घुटन महसूस नहीं होती थी। कई बार मेरा मन करता था कि मैं नकुल काका से बातें करूं, उनसे पूछूं कि क्या माँ बन जाना ही औरत की सबसे बड़ी पहचान होती है? क्या मेरी सारी अच्छाइयाँ, मेरी मेहनत, मेरा सब्र, सब कुछ सिर्फ इसी एक बात पर आकर खत्म हो जाता है? चौथे महीने में एक दिन डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा चलने की सलाह दी थी। मैं छत पर चली जाया करती, जहाँ हल्की हवा चलती थी, और कुछ पल के लिए मुझे लगता था कि मैं अब भी जिंदा हूँ। लेकिन आभा जी को ये भी पसंद नहीं था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इतना ऊपर नीचे मत जाया करो, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने फिर चुप्पी ओढ़ ली। अब मैंने जवाब देना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि हर जवाब को या तो मेरी नासमझी कहा जाता था या मेरी बदकिस्मती। धीरे धीरे मेरा पेट उभरने लगा था। जब मैं आईने में खुद को देखती तो एक अजीब सा एहसास होता, उस शरीर में कोई और भी सांस ले रहा था, कोई और भी मेरी तकलीफों से जुड़ा हुआ था। कई रातें ऐसी होती थी जब नींद नहीं आती। मैं करवटें बदलती रहती और अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन बातें करती। मैं उससे कहती कि अगर तू इस दुनिया में आएगा तो मैं तुझे अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, भले ही पूरी दुनिया साथ न दे।
मैं तेरा सहारा बनूंगी। लेकिन उसी पल मेरे दिल में एक डर भी उठता था। क्या मुझे सच में ये हक मिलेगा, या फिर इस घर में मेरा काम बच्चे को जन्म देने के बाद खत्म मान लिया जाएगा? रमन कई बार मुझे यूं ही देखते हुए मिल जाता। उसकी नजरें मेरे पेट पर ठहर जाती थी। फिर वो कुछ पल चुप रहता और बिना कुछ कहे बाहर चला जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि उसके मन में चल क्या रहा है, खुशी, डर या बस जिम्मेदारी। इन महीनों में मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस हुई थी, वो किसी का मेरे पास बैठकर ये पूछना कि उमा, तुम ठीक तो हो ना? हर कोई बच्चे की ही फिक्र कर रहा था, लेकिन मेरी फिक्र शायद किसी के हिस्से में नहीं आई थी। फिर भी मैं खुद को संभाल रही थी, क्योंकि अब मेरे अंदर सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं थी, अब मेरी सांसों से किसी और की सांसें जुड़ी हुई थी। और इसी एहसास ने मुझे हर दिन टूटने से बचा रखा था। वक्त कब हाथ से फिसलकर आखिरी महीने तक पहुंच गया, मुझे खुद पता ही नहीं चला। प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका था, और मेरा शरीर अब हर दिन मुझे ये एहसास दिला रहा था कि अंदर पल रही जिंदगी अब इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। कमर में लगातार दर्द रहता था, और रातें करवटें बदलते बदलते कट जाती। लेकिन इन सबसे ज्यादा भारी वो बेचैनी थी जो हर पर मेरे दिल में बैठी रहती थी। अब घर में हर बात बच्चे के आसपास घूमने लगी थी। आभा जी की आवाज में एक अजीब सी घबराहट आ गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। वो बार बार नौकरों को हुक्म देती रहती, कभी मेरे कमरे की सफाई को लेकर, कभी अस्पताल के बैग को लेकर, और कभी डॉक्टर से मिलने के टाइम को लेकर। उनकी सख्ती में अब डर भी शामिल हो गया था। डर इस बात का कि कहीं आखिरी वक्त पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे सख्त सलाह दी गई थी कि मैं ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहूं। खिड़की से बाहर झांकना, छत पर जाना या ज्यादा देर तक खड़े रहना अब मना था। मेरा कमरा अब किसी सुरक्षित जगह से ज्यादा एक इंतजार की कोठरी लगने लगा था, जहां हर पल बस यही गिना जा रहा था कि अब कितने दिन बचे हैं। रमन अब हर रात घर पर रहने लगा था। कई बार आधी रात को मेरी नींद खुलती तो देखती कि वो कुर्सी पर बैठा मुझे देख रहा है, जैसे यकीन कर रहा हो कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुल जाती तो वो तुरंत ही अपनी नजरें हटा लेता और चुपचाप बाहर चला जाता। हम दोनों के बीच अब भी ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन उस चुप्पी में अब पहले जैसी बेरुखी नहीं थी। उस चुप्पी में डर था। मेरे मन में हर वक्त अजीब अजीब ख्याल आते रहते। कभी डर लगता था कि अगर डिलीवरी के वक्त कुछ हो गया, तो कभी ये सोचकर दिल बैठ जाता था कि अगर बच्चा लड़की हुआ तो इस घर में उसका क्या होगा। और कभी ये सवाल उठता था कि बच्चे के आने के बाद मेरी जिंदगी में सच में क्या बदलेगा। आभा जी रोज मुझसे एक ही बात कहती कि अब बस कुछ ही दिन है उमा, सब ठीक होना चाहिए, अब कोई लापरवाही नहीं। उनके लिए ये घर का वारिस था, मेरे लिए ये मेरी सांसों से जुड़ी हुई जिंदगी थी। डिलीवरी की तारीख नजदीक आते ही घर में एक अजीब सा तनाव भर गया था। फोन लगातार बजते रहते, डॉक्टर से बातें होती रहती, और हर कोई जैसे किसी अनदेखे डर से घिरा हुआ था। नौकर भी मुझसे बात करते समय आवाज धीमी कर लेते थे, जैसे जोर से बोलने से भी कुछ गलत हो सकता हो। एक रात मुझे अचानक तेज दर्द उठा। दर्द ऐसा था कि मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने घबराकर रमन को आवाज दी तो वो तुरंत मेरे पास आया। उसके चेहरे पर मैंने पहली बार खुलकर डर देखा। वो बोला, उमा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आभा जी भी दौड़ती हुई कमरे में आई। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि हिम्मत रखो बेटा, डॉक्टर को बुला लिया है। उनके इस स्पर्श में माँ जैसी नरमी नहीं थी, लेकिन डर साफ महसूस हो रहा था। अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी। गाड़ी में बैठते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे, दर्द बढ़ता जा रहा था, और मेरे हाथ अपने आप पेट पर चले जाते, जैसे मैं अंदर पल रही उस जान को थामे रखना चाहती हूँ। रमन पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े रहा। उसका हाथ ठंडा था और पकड़ बहुत कसकर थी। शायद वो भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्स मुझे अंदर ले गईं। रमन और आभा जी बाहर रुक गए। दरवाजा बंद होते वक्त मैंने पलटकर देखा। आभा जी हाथ जोड़कर ऊपर वाले को याद कर रही थी, और रमन की आंखें नम थीं। उस पल मुझे नकुल काका बहुत याद आए। दिल में एक ही प्रार्थना थी, अगर आज मैं कुछ ना कह सकूं, कुछ ना कर सकूं, तो बस मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। डिलीवरी का दर्द शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल है। हर दर्द के साथ ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी सहने की शक्ति टूट रही है। लेकिन फिर अंदर से कोई आवाज आती, थोड़ा और, बस थोड़ा और। नर्स बार बार मुझे हिम्मत देती रही। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, और हर दर्द के साथ बस यही सोचती रही कि इस दर्द के बाद मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मिलने वाली है,
और फिर एक तेज रोने की आवाज गूंजी। उस आवाज ने जैसे मेरे पूरे वजूद को हिला दिया। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। नर्स ने मुस्कुराकर कहा कि मुबारक हो, सब ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस छत की तरफ देखती रही और मन ही मन ऊपर वाले का शुक्र अदा करती रही। बाहर उसके रोने की आवाज सुनते ही आभा जी की आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने राहत की सांस ली। रमन वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसका सर झुक गया और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उस पल न कोई अमीर था, न कोई गरीब था, न कोई सास, न कोई पति, बस एक नई जिंदगी थी जो सबको अपनी जगह दिखा रही थी। लेकिन मैं जानती थी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बच्चे का जन्म एक औरत की लड़ाई का अंत नहीं होता, बल्कि अक्सर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत होता है। डिलीवरी के बाद मेरा शरीर जैसे किसी और का हो गया था। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि कई बार बच्चे को गोद में उठाते हुए भी हाथ कांपने लगते थे। टांकों का दर्द हर बार बैठते उठते याद दिला देता कि मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, और ऊपर से नींद की लगातार कमी मेरे दिमाग को सुन कर देती थी। माँ बनना खुशी थी, लेकिन वो खुशी थकान, डर और अकेलेपन के नीचे दबती चली जा रही थी। अस्पताल में रहते हुए भी मैंने ये महसूस किया कि सबकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा बच्चे में थी। आभा जी दिन में कई बार बच्चे को देखने आती, उसे बड़े ध्यान से देखती, उसकी नन्ही उंगलियों को छूती, कभी उसके गाल सहलाती और कभी उसके माथे पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करती। उनकी आवाज में नरमी होती थी, आंखों में चमक होती और चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली, जैसे उन्हें वो मिल गया हो जिसका इंतजार वो बरसों से कर रही थी। लेकिन जब बात मुझ पर आती तो वही आभा जी अचानक चुप हो जाती थी। न ये पूछती कि मुझे दर्द कैसा है, न ये कि मैं ठीक से खा पी रही हूँ या नहीं, ना ही कभी ये कहती थी कि मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं सब देखती थी, सब समझती, लेकिन उस वक्त कुछ कहने की ताकत मुझ में नहीं थी। घर लौटने का दिन आया तो मुझे लगा था कि शायद अब हालात थोड़े बदलेंगे। घर का माहौल, अपना बिस्तर, अपनी जगह, शायद ये सब मुझे थोड़ा सुकून देगा। लेकिन जैसे ही मैं बच्ची को गोद में लेकर घर के अंदर आई, मुझे फिर से एहसास हो गया कि इस घर में मेरी अहमियत अब उतनी ही थी जितनी पहले थी, लगभग ना के बराबर। आभा जी ने बच्चे को देखते ही उसे अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसे सीने से लगाकर बार बार उसका माथा चूम रही थी, जैसे ये यकीन कर लेना चाहती हूँ कि वो सच में यहाँ है। घर में पहली बार मुझे लगा कि कोई सच्ची खुशी महसूस कर रहा है। लेकिन उसी पल जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो नरमी एकदम से गायब हो गई। उन्होंने बच्चे को प्यार से नौकरानी के हाथों में दिया और बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, इसे अच्छे से संभालना। वो शब्द बच्चे के लिए थे, मेरे लिए नहीं। दिन बीतते गए। आभा जी का पूरा दिन अब बच्चे के आसपास घूमने लगा। वो खुद बच्चे के कपड़े चुनती, उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उसके रोने की आवाज़ सुनते ही सबसे पहले वही कमरे में पहुंच जाती। अगर बच्चा थोड़ा भी परेशान होता तो उनकी बेचैनी साफ दिखाई देती थी। लेकिन उसी कमरे में बैठी मैं, जिसने उस बच्चे को 9 महीने अपने अंदर पाला था, जिसका शरीर अभी भी दर्द से जूझ रहा था, उनके लिए जैसे मौजूद ही नहीं थी। वो मुझसे बात नहीं करती थी। अगर कभी ज़रूरी होता भी तो सीधे मेरी आंखों में देखे बिना ठंडे और छोटे शब्दों में बात खत्म कर देती। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ती तो उसमें साफ नफरत झलकती थी, ऐसी नफरत जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। रमन का व्यवहार भी कुछ अलग नहीं था। वो अब ज्यादातर बच्चे की ज़रूरतों की बातें करता था, दूध, डॉक्टर की विजिट्स, दवाइयाँ, अब चीज़ों का खर्च। लेकिन मुझसे कभी ये नहीं पूछता कि मैं अंदर से कैसी हूँ। मेरी थकान, मेरा डर, मेरी चुप्पी, उसके लिए वो सब जैसे आम बातें थीं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कई रातें मैंने अकेले गुजारी, बच्चे को सीने से लगाए, आंखों में नींद और दिल में डर लिए। कभी कभी मुझे लगता था कि अगर मैं अचानक टूट गई तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, सिवाय इस बात के कि बच्चे को संभालने वाला कोई और चाहिए होगा। आभा जी अक्सर आंगन में बैठकर अपने पौधों के साथ समय बिताती। उन पौधों से वो ऐसे बातें करती थी जैसे वो उन्हें समझते हों। उनकी सूखी पत्तियां काटती, मिट्टी ठीक करती और उन्हें पूरे प्यार से पानी देती। उन पौधों के लिए उनके चेहरे पर जो अपनापन था, वो मैंने कभी अपने लिए महसूस ही नहीं किया। कई बार मैं बच्चे को गोद में लेकर वहीं खड़ी रहती थी, शायद उम्मीद में कि वो एक बार मुझे भी उसी नज़र से देखे जिस नज़र से वो बच्चे या पौधे को देखती हैं। लेकिन वो या तो मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती थी या फिर ऐसी नज़र से देखती जिसमें साफ लिखा होता था कि तुम बस एक ज़रूरत थी, अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। उन सब के बीच मेरा बच्चा ही मेरी सांसें बन गया था।
उसकी एक छोटी सी मुस्कान, उसकी उँगली का मेरा हाथ पकड़ लेना मुझे हर बार थोड़ा-सा जीने की वजह दे देता था। लेकिन सच यही था कि इस घर में माँ बनने के बाद भी मैं पहले से ज़्यादा अकेली हो गई थी और कहीं न कहीं मेरे अंदर ये समझ पनपने लगी थी कि अगर मैंने अब भी खुद के लिए खड़ा होना नहीं सीखा, तो ये चुप्पी मुझे पूरी तरह ख़त्म कर देगी। रमन उस दिन सुबह ही किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया था। घर में उसके कदमों की आवाज़ गूंजनी बंद होते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जैसे इस घर की दीवारें अचानक और करीब आ गई हों और हवा भी भारी हो गई हो। मैं बच्चे को सुलाकर कमरे से बाहर आई ही थी कि पीछे से आभा जी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, जिसमें आज न वो बनावटी शांति थी और ना ही वो सब्र जो वो रमन के सामने ओढ़ लेती थी। उमा, इधर आ। उनका लहजा ऐसा था जिसमें हुक्म था। मैं सहमी हुई उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आज वही पुरानी नफरत थी, लेकिन आज वो खुलकर बाहर आ चुकी थी, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी डर के। उन्होंने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और अचानक मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया। दर्द ऐसा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप? उन्होंने मेरे बाल और जोर से खींचते हुए कहा, अब ये अम्मा जी का नाटक मत कर, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। मैं दर्द और डर से लगभग घुटनों के बल झुक गई, लेकिन उन्होंने मुझे जमीन पर गिरने नहीं दिया। बस खींचती रही, जैसे मुझ में कोई इंसानियत बची ही ना हो। चल निकल यहाँ से। वो लगभग चिल्ला रही थी कि तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तूने मुझे पोता दे दिया, बस वहीं तक तेरा काम था। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। मैंने रोते हुए उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मत निकालिए मुझे। मैं कहाँ जाऊंगी उमा जी? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा बच्चा, उसे मुझसे अलग मत कीजिए। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर जरा सा भी पिघलाव नहीं आया, बल्कि उनकी आंखों में और ज्यादा जहर उतर आया। अब बच्चा मेरा है, उन्होंने दांत भींचते हुए कहा। पोता इस खानदान का वारिस है, मुझे उसकी माँ की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे धक्का देते हुए कहा, तेरा चेहरा देख देख कर मेरा खून खौल उठता है। अनाथ कहीं की, न घर की रही न घाट की। तेरी जैसी औरतें बस इस्तेमाल के लिए होती हैं। हर शब्द मेरे सीने में ऐसे उतर रहा था जैसे कोई नुकीली चीज चुभो दी गई हो। मैं लगातार रोती जा रही थी, उनकी साड़ी पकड़कर बस यही कही जा रही थी कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, मैं चुप रहूंगी, बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। लेकिन उन्होंने एक झटके से खुद को छुड़ाया और मुझे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले गईं। मेरे पैर फर्श पर घिसट रहे थे, मेरा शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन वो रुकी नहीं। रमन के लौटने से पहले पहले निकल जा यहाँ से, उन्होंने कहा, वरना मैं तेरा और भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगी। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे बाहर धकेल दिया। मैं गिरते गिरते किसी तरह खुद को संभाल पाई और पीछे मुड़कर देखा। आभा जी ने एक पल खराब किए बिना, उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे दिल के अंदर कुछ हमेशा के लिए बंद कर गई। मैं बाहर खड़ी रोती रही, दस्तक देती रही, दरवाजे पर सर टिकाकर फूट फूट कर रोती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उस पल मुझे समझ आ गया था कि मैं सिर्फ घर से नहीं निकाली गई हूँ, मैं अपनी पहचान, अपना हक और अपने बच्चे के साथ रहने का अधिकार सब कुछ वहीं छोड़ आई हूँ। मैं माँ थी, लेकिन मेरी गोद खाली कर दी गई और उस बंद दरवाजे के सामने खड़ी उमा अब वही उमा नहीं रही थी। कुछ टूट चुका था और उसी टूटन के बीच कहीं न कहीं एक नई उमा जन्म ले रही थी। उस बंद दरवाजे के सामने खड़ी उमा बहुत देर तक वहीं खड़ी रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह बन चुकी थी, जैसे किसी ने सब कुछ निकाल लिया हो और बदले में सिर्फ सन्नाटा छोड़ दिया हो। जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला, तब मुझे समझ आ गया कि अब इस घर के अंदर मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, न कोई रिश्ता, न कोई आवाज़, न कोई इंसान। मैं धीरे धीरे घर के गेट से बाहर निकल आई। सड़क पर चलते हुए मुझे अपने पैरों का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे दिल का दर्द हर एहसास से बड़ा हो चुका था। शाम ढल रही थी, आसमान का रंग बदल रहा था और मेरे सामने पूरा शहर था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में मेरे लिए एक इंच जगह भी नहीं बची हो। कई कदम चलने के बाद मैं एक मंदिर के सामने आकर रुक गई। मंदिर के बाहर जलते दियों की हल्की रोशनी थी, घंटियों की आवाज थी और अगरबत्तियों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मैं थकी हुई सीढ़ियों पर बैठ गई और पहली बार खुलकर रो पाई, बिना ये सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं,
क्योंकि अब छुपाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैंने काँपते हाथ जोड़कर बस इतना कहा, "अगर आज भी तुम हो, तो मुझे इतना तो दे देना कि मैं ज़िंदा रह सकूँ।" उस रात मैंने मंदिर के बाहर ही गुज़ारी। ठंडी ज़मीन, खुले आसमान के नीचे, बिना चादर, बिना सहारे। कभी नींद आती, कभी डर से आँख खुल जाती और हर बार आँख खुलने पर मेरे सामने मेरे बच्चे का चेहरा आ जाता, जो मुझसे छीना जा चुका था। सुबह हुई तो मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं ठीक से खड़ी हो सकूं। फिर भी मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज मैंने हार मान ली तो शायद मैं कभी उठ नहीं पाऊंगी। मैं शहर की सड़कों पर निकल पड़ी। कभी किसी बड़े घर के सामने रुकी, कभी किसी दुकान पर जाकर पूछा, कोई काम है क्या? कभी झाड़ू पोछा, कभी बर्तन, कभी बच्चों को संभालने का काम। ज्यादातर लोग मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर एक ही बात कहते थे कि अभी जरूरत नहीं है, या फिर सीधे मुंह फेर लेते, जैसे मैं इंसान नहीं, कोई बोझ हूँ। दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई और मेरे पैरों में छाले पड़ने लगे। भूख ऐसी लग रही थी कि पेट जैसे अंदर सिकुड़ता जा रहा हो, लेकिन उससे ज्यादा भूख इस बात की थी कि कोई मुझे इंसान समझकर बात कर ले। शाम होते होते मैं बस स्टैंड के पास आ गई। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, आवाजें थी, गाड़ियां थी, लेकिन उस भीड़ में मैं सबसे ज्यादा अकेली थी। मैं एक बेंच पर बैठ गई और सिर झुका लिया, क्योंकि अब आंखों में रोने की ताकत भी नहीं बची थी। उस पल मुझे सचमुच ऐसा लगा कि शायद अब आगे कुछ भी नहीं है, न कोई रास्ता, न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर आज नकुल काका होते तो शायद वो मुझे यूं टूटने नहीं देते। उसी वक्त किसी ने धीरे से मेरे पास आकर पूछा, बेटी, तुम ठीक तो हो? मैंने सर उठाकर देखा तो वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरे पर सादगी थी और आंखों में अजीब सी नरमी। उसकी आवाज में कोई लालच नहीं था, कोई हुक्म नहीं था, बस एक साधारण सा अपनापन था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मेरी हालत ही सब कुछ कह रही थी। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, अगर काम की तलाश में हो तो पास ही एक जगह है। काम भारी नहीं है, पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन पेट भरने जितना हो जाएगा। उस पल मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था और रास्ता चुनने की आज़ादी भी नहीं थी। मैंने बस सर हिला दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था, बल्कि मेरी ज़रूरत बन चुका था। मैं जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन शायद यही रास्ता था जहाँ से उमा फिर से खड़ी होना सीखने वाली थी। वो आदमी मुझे बस स्टैंड से थोड़ी दूर एक पुरानी सी गली में ले गया, जहाँ छोटी-छोटी दुकानें थीं, ऊपर टंगे पुराने बोर्ड और हर तरफ तेल, धूल और पसीने की मिली-जुली गंध हवा में तैर रही थी। गली के आखिर में एक छोटा सा ढाबा था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी और जहां सुबह से रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती। ढाबे के अंदर का माहौल बहुत सादा था। पुरानी लकड़ी की मेजें, प्लास्टिक की कुर्सियां, एक कोने में चूल्हा जल रहा था और बर्तनों की खनकती आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। वहां काम करने वाली दो और औरतें थीं, जिनके चेहरे पर भी जिंदगी की थकान साफ झलक रही थी, जैसे हर किसी ने अपने हिस्से का बोझ उठाया हुआ हो। मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उस आदमी की तरफ देखा और बोला, काम आसान नहीं है। सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा, बर्तन और ग्राहकों की प्लेटें उठानी होंगी। मैंने बिना कुछ सोचे सर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए काम की मुश्किल से ज्यादा जरूरी था कि मुझे कहीं टिकने की जगह मिल जाए। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन फिर भी मैंने फौरन झाड़ू उठा ली, जैसे डर हो कि अगर एक पल भी रुकी तो शायद ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। पहले ही दिन मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। कमर झुक झुक कर सफाई करते हुए दर्द से अकड़ गई थी और हर कुछ देर में सांस फूल जाती। लेकिन इन सब के बावजूद मैं काम करती रही, क्योंकि रुकने का मतलब था फिर से सड़क पर लौट जाना, और अब मैं दोबारा उस बेबसी में नहीं जाना चाहती थी। ढाबे में आने वाले लोग अपने खाने में लगे रहते थे। कोई जल्दी में था, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा होता और कोई मोबाइल में खोया हुआ था। उनमें से किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने झुकी हुई औरतों की आंखों में कितना दर्द भरा हुआ है। दोपहर के वक्त ढाबे में अचानक थोड़ी हलचल बढ़ गई। कुछ गाड़ियां बाहर आकर रुकी और अच्छे कपड़ों में कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। मैं उस वक्त फर्श पर गिरे पानी को पोंछ रही थी। सर नीचे झुका हुआ था, इसलिए मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। फिर अचानक एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज ऐसी थी जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाई थी। चलो यहाँ पर बैठते हैं। रमन की आवाज थी। मेरे हाथ से कपड़ा छूट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा।
मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे सर उठाया। वो सामने खड़ा था, महंगे कपड़े, सलीके से सजा हुआ चेहरा और वही पुराना रौब। वो मुझे देख नहीं रहा था। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को उसकी माँ ने घर से निकाल दिया, वो आज इस हालत में उसके सामने खड़ी होगी। मैं जल्दी से झुकी और काम में लग गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रमन की नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो बेयकीनी और कहीं न कहीं शर्म भी। उमा, उसके मुंह से मेरा नाम ऐसे निकला जैसे उसे खुद यकीन ना हो। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैंने धीरे से सर उठाया और बिना कोई शिकायत, बिना कोई सवाल किए, बस शांत सी आवाज़ में कहा कि जी। वो कुछ पल मुझे देखता रहा। मेरे सस्ते कपड़े, झुका हुआ सर और हाथों में पड़े छाले शायद उसे सब कुछ समझा रहे थे, जो मैं कभी शब्दों में नहीं कह पाई थी। ढाबे का शोर, बर्तनों की आवाज़, लोगों की बातें, सब कुछ उस पल पीछे छूट गया था। हम दोनों एक ही जगह खड़े थे, लेकिन हमारी दुनिया एक दूसरे से बहुत दूर हो चुकी थी। रमन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। और मैंने फिर से कपड़ा उठाया और चुपचाप फर्श पोंछने लगी, क्योंकि अब मेरे पास उसे कुछ साबित करने की न ताकत थी, न ज़रूरत। उस पल पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं टूट तो गई थी, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी, और शायद यहाँ से उमा की असली जंग शुरू होने वाली थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन उमा के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका था जो अब किसी घड़ी की सुई के साथ नहीं चलता। ढाबे में काम करते हुए मेरे हाथ और भी सख्त हो गए थे, शरीर और भी थकने लगा था, लेकिन आंखों में अब वो डर नहीं था जो कभी ससुराल की दहलीज पर खड़ा होकर कांपता था। अब मेरी आंखों में चुपचाप सह लेने वाली मजबूरी नहीं, बल्कि सहते सहते पैदा हुई एक खामोश ताकत थी। रमन कई बार दूर से देखता रहा, कभी ढाबे के बाहर खड़ा होकर, कभी सड़क के उस पार से। वो कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार उसके कदम वहीं रुक जाते, क्योंकि अब मेरी झुकी हुई नजरें नहीं थी जिनके सहारे वो खुद को सही ठहरा सके। मैं उसे देख लेती, लेकिन नजरें नहीं मिलाती थी, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे जरूरी था खुद को गिरने से बचाए रखना। एक दिन रमन ने हिम्मत की और सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी, आंखों में पछतावा था और शब्दों में पहली बार सच्चाई की झलक थी। उसने कहा कि उसे सब पता चल गया है कि मुझे घर से कैसे निकाला गया, कैसे मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया गया, और कैसे मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही। मैंने उसे ध्यान से सुना, न बीच में टोका, न आंसू बहाए, ना ही कोई शिकायत की। जब रमन चुप हुआ, तब मैंने बहुत शांत लेकिन बेहद साफ आवाज में कहा कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर दोबारा वही छत रख दी जाए, वो फिर से गिरने लगते हैं। मैंने कहा कि मैं अब किसी की दया या पछतावे पर अपनी जिंदगी नहीं टिका सकती। कुछ महीनों बाद, कानूनी लड़ाई के बाद, मेरा बच्चा मुझे वापस मिला। जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को फिर से गोद में लिया, तो आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे, वो सब्र का इनाम थे जो मैंने हर उस रात निभाया था। जब मैं अकेली रोई थी, मैंने बच्चे को सीने से लगाया और पहली बार महसूस किया कि अब मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास एक सुरक्षित छत भी है। मैंने शहर के एक छोटे से कोने में अपनी जिंदगी शुरू की, बच्चे के साथ काम करने लगी, उन बच्चों के साथ जिनकी आंखों में वही सवाल होते थे जो कभी मेरे अपने थे। मैं उन्हें पढ़ाती, उन्हें हंसना सिखाती, और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें ये यकीन दिलाती कि उनकी कमी उनका गुनाह नहीं है। आभा जी के पास दौलत थी, बड़ा घर था, लेकिन उनके घर में अब आवाज़ें कम हो गई थी। रमन उनसे दूर हो चुका था, और पहली बार आभा जी ने महसूस किया कि किसी को इस्तेमाल करके पाया गया रिश्ता कभी दिल तक नहीं पहुंचता। और मेरे पास सब कुछ भी नहीं था, लेकिन जो था वो मेरा अपना था, मेरा बच्चा, और वो शांति जो मैंने बहुत कीमत चुकाकर पाई थी। मैंने जिंदगी से लड़ाई जीती नहीं थी, जिंदगी को सहना सीख लिया था, और वही सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि औरत की ताकत उसके सब्र में छुपी होती है, लेकिन जब वही सब्र इज्जत के साथ जुड़ जाता है, तो वो औरत किसी सहारे की मोहताज नहीं रहती। जो लोग रिश्तों को ज़रूरत के हिसाब से निभाते हैं, वो कभी सुकून नहीं पा सकते, और जो इंसान हर जुल्म के बाद भी खुद को टूटने नहीं देता, वही असली मायनों में जीतता है। माँ होना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता, माँ होना उस बच्चे के लिए एक सुरक्षित दुनिया बन जाना होता है। और सबसे अहम बात, किसी को निकाल कर, कुचल कर या इस्तेमाल करके बनाई गई खुशी देर सवेर खुद ही ढह जाती है, जबकि मेहनत, इज्जत और सब्र से बनाई गई जिंदगी भले ही छोटी हो, लेकिन बहुत सुकून देती है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हाँ,